हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं दी डेविल्स आर सीरीज के 4th एपिसोड को। एपिसोड 3 रीकैप। तो पिछले एपिसोड में शेफर्ड बोलता है कि मैं आइजैक को अपने साथ नहीं लेके गया, और फिर लूसी की मॉम सिल्विया जब जंगल में जाती है तो उसे आइजैक मिल जाता है, और जब आइजैक अपनी मॉम से मिलता है तो हैरानी की बात यह होती है कि वो रोने लग जाता है। अब आगे एपिसोड 4th। एपिसोड की शुरुआत में एक सीन आता है जिसमें एक कप, लैंप और घड़ी दिखाई देती है और उनके ऊपर खून के छींटे पड़े हुए थे। बाद में रवि आइजैक से पूछताछ करता है और बोलता है कि लूसी जब तुम्हारे कमरे में आई तो तुम गायब थे, तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब आइजैक बोलता है कि एक आदमी आया था, उसने कहा कि ये उसका कमरा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर मैं एक काले रंग की कार से जंगल में चला गया और मुझे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। फिर निक बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो आदमी कैसा दिखाई देता है? तो आइजैक रवि की तरफ इशारा करता है। फिर रवि आइजैक की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को बार बार देखता है। तब निक बोलता है कि स्लेड उस बेसमेंट में जो भी कर रहा था सस्पेक्ट का भी वही काम था, लेकिन उनमें बहस हो गई। सस्पेक्ट ने स्लेड को मारा ताकि वो अकेला काम कर सके। ये सब एमसीज का कहना है, लेकिन जो भी हो ये केस अब हमारा नहीं है, ये एमसीज को दिया गया है। बाद में मिस्टर शेफर्ड बोलता है कि मुझे पता था रवि तुम हार नहीं मानोगे, एडन के साथ जो भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें लूसी और रॉब एक कैट नाम की औरत से उसके बेटे एडन के बारे में पूछते हैं। तो कैट बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ है, तुम मिया थॉमस से पूछो, उनका पहले चक्कर था। बाद में रवि रात को लूसी के घर पर आता है और उसे वो आइजैक के इंटरव्यू की वीडियो देता है, क्योंकि लूसी ने उसे कहा था कि वो साइकेट्रिस्ट को दिखाएगी। फिर लूसी रवि से बोलती है कि मेरे पास एक केस आया है, एक बच्चे का, वो 17 साल का है, उसका नाम एडन स्टेनर है। उसकी मॉम ने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, लगता है ड्रग्स का मामला है। इसके बाद जब आइजैक टेबल पर प्लेट रखता है तो उसे मेरेडिथ और उसके मम्मी पापा वहां दिखाई देते हैं। तो जब आइजैक आंखें बंद करके खोलता है तो वहां पर कोई नहीं था। बाद में रवि जब शेफर्ड के कमरे से मिली फोटोज को देखता है तो उनमें से एक फोटो पर एडन का नाम लिखा हुआ था। फिर अगले दिन रवि और निक मिया थॉमस की तलाश में एक अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां वो एक रूम में थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर नहीं सोई, और वहां उस कमरे में कई लोग मौजूद थे। तब रवि और निक को लगता है कि मिया कोई मुसीबत में है। फिर लूसी और आइजैक डॉक्टर रूबी के पास चले जाते हैं। तब रूबी आइजैक से पूछती है कि तुम्हें वो घर कैसे मिला? तो आइजैक बोलता है कि चलते चलते उस घर में कोई नहीं था। तो रूबी बोलती है कि तुम उस घर में 2 रात अकेले सोए थे, लेकिन कहाँ? तो आइजैक बोलता है कि जमीन पर। तब लूसी बोलती है कि आजकल इसे ठंड लगती है। बाद में एक सीन आता है जिसमें रवि और निक मिया की बिल्डिंग के बाहर कार में बैठे थे। तब मिया के पास कोई लड़का आता है और वो उसका गला दबाता है और उसके बाल खींचकर अंदर उसे कमरे में ले जाता है। तब निक मिया के कमरे में आ जाता है जहां पर कई आदमी उस पर हमला करते हैं और उसे चोट लग जाती है। फिर रवि वहां आ जाता है और वो उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर रवि और निक की बात रिकॉर्ड की जाती है, जो भी उन्होंने उस अपार्टमेंट में किया जहां मिया रहती थी। फिर लूसी मिया से एडन के बारे में पूछती है तो मिया बोलती है कि अगर किसी को ड्रग चाहिए तो वो स्पीड किंग्स जाता है। फिर लूसी आइजैक को माइक के पास छोड़कर चली जाती है। बाद में माइक और आइजैक खाना खाते हुए नजर आते हैं। तब माइक बोलता है कि अगर मैं ये प्लेट तुमसे ले लूं तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? फिर माइक प्लेट उठाकर वापस रख देता है। इससे पता चलता है कि माइक आइजैक से प्यार नहीं करता। फिर लूसी स्पीड किंग्स जा चुकी थी। वहां वो एडन से मिलती है और उसे घर जाने को बोलती है। फिर वहां एक काले रंग की कार आती है, लेकिन वो वापस चली जाती है। फिर लूसी रवि को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तब एडन लूसी को चाकू दिखाता है तो लूसी बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। इसके बाद रवि को वो काले रंग की कार दिखाई देती है तो रवि उस गाड़ी का नंबर बोलकर पीएनसी से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक करवाता है। तब एक औरत बोलती है कि ये गाड़ी का नंबर डेटा में नहीं है। फिर रवि उस कार का पीछा करता है और उस रात को बारिश भी हो रही थी। फिर आगे जाके वो काले रंग की कार रुक जाती है। तब उस कार से शेफर्ड बाहर निकलता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर शेफर्ड बंदूक निकाल लेता है और बोलता है कि मैं एडन को उसकी तकलीफ से आजाद कर देता अगर वो लूसी वहां ना जाती तो, और अगर तुम पीछा ना करते तो अब किसी ना किसी को तो मरना होगा। इसके बाद बिजली का खंभा गिर जाता है जिसका शेफर्ड को पहले से ही पता था। फिर शेफर्ड अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें एडन एक आदमी से बात करता हुआ नजर आता है।
तब वो आदमी बोलता है कि मिया ने कहा तुम्हें ये सब छोड़ना है। तो एडन बोलता है हाँ। इस पर वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें धंधे से बाहर जाना है तो हिसाब बराबर करना होगा। टाइलर ही तुम्हें यहाँ लाया था ना, वो कमीना पता है जिसने उसका पैर तोड़ा, और अब उसे पुलिस वाले जेल में डालकर उसकी धुलाई करने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानते, हमें उसका नाम और उसके घर का एड्रेस दोनों पता है। तो वो आदमी एडन को उसे मारने का काम देता है। फिर एक सीन आता है जिसमें आइजैक को ठंड लग रही थी तो लूसी उसके लिए हीटर लेके आती है। लेकिन फिर आइजैक वापस बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। तो लूसी बोलती है कि मैं कंबल लेके आती हूँ। फिर एक सीन आता है जिसमें रोब लूसी को फोन करके बोलता है कि एडन की माँ केट ने कंप्लेन की कि तुमने उसको मारा है। लूसी केट के घर उसकी चीजों की फोटोज खींच रही थी। तब लूसी और केट का झगड़ा हो जाता है। तो रोब बोलता है कि तुम्हें सस्पेंड करने वाले हैं लेकिन तुम्हें सैलरी मिलेगी। फिर जब लूसी आइजैक के पास कंबल लेकर जाती है तो आइजैक का हाथ हीटर पर था और वो जल चुका था। तब आइजैक फिर बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, और फिर आइजैक हंसने लग जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें निक और उसकी बीवी बेड पर सो रहे थे। तब बेड के साइड वाले टेबल पर एक घड़ी, कप और लैंप रखा हुआ था। ये वही सीन था जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, और इन चीजों पर खून के छींटे लगे हुए थे। तो इसे देखकर ये लगता है कि शायद निक का खून हो चुका है और ये काम एडन ने किया है उस आदमी के कहने पर। तो इसकी असली वजह अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।